तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, देखिए दोस्तों, द फोर्स विच अपोजेज द मोशन इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जो मोशन को अपोज करता है दोस्तों उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखिए दोस्तों, इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बॉल है, जो बॉल यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा दोस्तों, ये जो गेंद है ये यहाँ पे जाके रुक जाएगी। तो ये जो गेंद है यहाँ पे जाके क्यों रुकी दोस्तों, क्योंकि ये जो सरफेस है, इस सरफेस ने इस गेंद के ऊपर देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। इसी फोर्स को दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये सरफेस इस गेंद के ऊपर कैसे फोर्स लगा रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो आपको ये सरफेस जो है स्मूथ दिख रहा है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ये सरफेस आप देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखेगा, जिगजैग दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे सरफेस दिखेगा। अब इस सरफेस पे के ऊपर अगर कोई गेंद दोस्तों ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है, तो ये सरफेस उसको अपोज करेगा ना इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये गेंद देखिए 10 मीटर पर सेकेंड से अगर ट्रैवल कर रही होगी इस सरफेस के ऊपर, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस उसको अपोज करेगा इस डायरेक्शन में। इसी को दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान में रखिए, अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का अगर फ्रिक्शन नहीं रहता, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है ना, ये कभी नहीं रुकता, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी टाइप का अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहता, यहाँ पे अगर एयर नहीं रहती, ये सरफेस नहीं रहता, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है, ये कभी नहीं रुकता, ये मोशन में ही रहता, ठीक है। इसी को आप वर्ड्स में कैसे लिखोगे, विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स द ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन फॉर एवर। मतलब यहाँ पे अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, इसको रुकाने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और यही हमने देखा था लास्ट वीडियो में न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा है दोस्तों, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, वैसे ही दोस्तों जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं उसके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे कि दोस्तों देखिए यहाँ पे एक सरफेस है, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर एक बड़ा यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। और आप यहाँ से उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं हो रहा है। तो ये ब्लॉक मूव क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन इस ब्लॉक के ऊपर देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रही है। मतलब आप जब उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो ये ज़मीन इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। इसको भी दोस्तों फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है। ये जो फोर्स है ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ये फोर्स जो है ये मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। ये फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है यहाँ पर। अब जैसा इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वैसे ही यहाँ पे दोस्तों होगा, क्योंकि अगर ये सरफेस जो है ये अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा। और यहाँ पे जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो ब्लॉक है जिसको आप यहाँ से पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो ब्लॉक है देखिए यहाँ पे इंटरलॉक हो गया है इस सरफेस के, और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो सरफेस है ये इंटरलॉक हो गए हैं दोनों सरफेस यहाँ पर। इस शेप की वजह से यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो गया है। तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, ये जो सरफेस है इसके ऊपर देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता था वैसे ही दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो इसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप चल पाते हो, क्योंकि देखिए आप यहाँ से ऐसे चल रहे हो, देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए ऐसे चल रहे हो, ठीक है, तो जो आपका पैर ज़मीन के कांटेक्ट में है वहाँ पे ये इंटरलॉकिंग हो चुका है, ठीक है। इस पैर के और ज़मीन के बीच इंटरलॉकिंग हुआ है यहाँ पर, मतलब फ्रिक्शन है, दोनों के बीच फ्रिक्शन है, इसके वजह से आप चल पा रहे हो। अगर ये पैर और ज़मीन के बीच अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप फिसल जाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये जो पैर है ज़मीन के कांटेक्ट में, ये पैर और ज़मीन के बीच इंटरलॉकिंग हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन है दोनों के बीच। इस फ्रिक्शन के वजह से दोस्तों आप चल पाते हो। अगर ये दोनों के बीच फ्रिक्शन नहीं होगा
तो आप फिसल जाओगे, आप चल ही नहीं पाओगे इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर कोई कांच की बोतल आपने हाथ में होल्ड की है, ठीक है, तो आपका जो हाथ है और उस बोतल का जो सरफेस है उसके बीच में यहाँ पे देखिए इंटरलॉकिंग हो चुका है, मतलब दोनों के बीच फ्रिक्शन है, इसके वजह से आप उस बोतल को होल्ड कर पा रहे हो। अगर दोनों के बीच इंटरलॉकिंग मतलब दोनों के बीच अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप इस बोतल को होल्ड नहीं कर पाते। अगर आपको इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखना है तो आप कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक कांच की बोतल लेनी है, ओके, थोड़ा सा उसके अंदर पानी लेना है, ओके, फिर अपने हाथ के ऊपर थोड़ा पानी लेके थोड़ा सा साबुन लेके झाग करना है आपको, ठीक है। और फिर दोस्तों उस बॉटल को पकड़ने की कोशिश करनी है। अब वो जो बॉटल है दोस्तों वो आपके हाथ से फिसलेगी, क्योंकि आपके हाथ के और उस बॉटल के सरफेस के बीच इंटरलॉकिंग नहीं हो रहा है, अब मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन की वजह से दोस्तों आप चल पाते हो, फ्रिक्शन की वजह से आप किसी भी चीज़ को होल्ड कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन केसेस में फ्रिक्शन जो है ये यूज़फुल है, ओके। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में फ्रिक्शन के ऊपर दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों ये फ्रिक्शन का कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इनर्शिया के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।